बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुख सुख में आप शरीक हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हाज़िर खिदमत हूँ मैं उस्मान बारानी। नाज़रीन, अरबी अदब से माखूज़ एक किस्सा है, एक हकायत है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। हुआ यूँ कि एक अरबी शेख का मुर्गा गुम हो गया। अब मुर्गा गुम हो गया तो अरबी शेख को थोड़ी तशवीश हुई और उसने अगले दिन अपनी जितनी बरादरी थी, जितने रिश्तेदार थे, उस बस्ती में रहने वाले जितने लोग थे, उन सबको बुलाया, एक ऊँट ज़िबा किया और शाम को उनकी दावत कर दी। सारे लोगों ने खूब सैर होकर खाना खाया। खाना खाने के बाद जब वो बैठे तो शेख साहब उठ के खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मेरी एक अर्ज़ है, एक गुजारिश है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। सारे लोग उनकी तरफ मुतवज्जे हुए तो शेख साहब ने कहा कि जनाब आली, मेरी गुजारिश ये है कि कुछ दिन पहले मेरा एक मुर्गा गुम हो गया है और मुझे बावजूद तलाश के वो नहीं मिला। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि उस मुर्गे को ढूंढने में आप मेरी मदद कीजिए। अब शेख साहब ने जब ये बात की तो लोगों ने सोचा और कहा जी कि हम इस पर कोशिश करेंगे ढूंढने की, और इस बारे में जैसे ही कोई इत्तला मिलती है हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे कि मुर्गा कहाँ गया। लोग अपने अपने घरों को चले गए, बात आई गई हो गई। हफ्ता 10 दिन गुजरे, शेख साहब को मुर्गा न मिला। शेख साहब ने एक दिन फिर दावत की और सारे ही लोगों को फिर बुलाया। एक और ऊँट ज़िबा किया और ज़िबा करने के बाद मुख्तलिफ़ अनवा व अक़साम के खाने बनवाए और उन लोगों की ज़ियाफ़त कर दी, दावत कर दी। लोगों ने फिर खूब सैर होकर खाना खाया और जब उनका पेट भर चुका, शेख साहब फिर उठ के खड़े हुए और शेख साहब ने उनसे कहा कि जनाब, मैंने आपसे बहुत दिन पहले गुजारिश की थी कि मेरा एक मुर्गा चोरी हो गया है, गुम हो गया है, मुझे मिला नहीं है और उसकी तलाश में मेरी मदद करें। आज 20 दिन हो गए हैं और वो मुर्गा मुझे दोबारा नहीं मिला और इस सिलसिले में आपने मेरी कोई मदद नहीं की, तो मैं आपसे दोबारा ये इल्तिजा करता हूँ, दोबारा दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस सिलसिले में मेरी मदद करें। अब लोगों ने आपस में चेमगोइयाँ की, बातें की कि ये शेख जो है शायद सठिया गया है, पागल हो गया है कि जो एक मुर्गे की गुम होने पे पहले एक ऊँट ज़िबा किया, आज दूसरा ऊँट ज़िबा किया, फिर सारे ही लोगों को बुलाया, उनकी ज़ियाफ़त की और ज़ियाफ़त करने के बाद ये फिर दोबारा उठ के एक मुर्गे के लिए खड़ा हो गया है। लेकिन बहरहाल उनके मुंह पर कुछ बोले नहीं और उनसे कहा कि हम दोबारा कोशिश करेंगे और इस सिलसिले में जो पेशरफ्त हुई आपको आगाह करेंगे। फिर अपने घरों को चले गए। 10 दिन मज़ीद गुजरे, शेख साहब ने दोबारा उन लोगों को बुलाया और उनको फिर दावत दी। एक ऊँट मज़ीद ज़िबा किया और ज़िबा करने के बाद उनको खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद शेख साहब फिर उठ के खड़े हुए और उनसे कहा कि आज 30 दिन हो गए हैं, मेरा मुर्गा नहीं मिला और इस सिलसिले में मैं आपसे 2 दफ़ा पहले गुजारिश कर चुका हूँ, आज तीसरी दफ़ा कर रहा हूँ, इस मुर्गे को ढूंढने में मेरी मदद करें। अब लोगों की बर्दाश्त से ये मामला बाहर हो गया। लोग उठ के खड़े हो गए और शेख साहब से कहा कि शेख साहब, आपका दिमाग चल गया है, आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, आप सठिया गए हैं। आप ये कीजिए कि एक मुर्गे के लिए आपने 3 ऊँट ज़िबा कर दिए, इतना नुकसान कर दिया, इससे तो कितने कई सैकड़ों मुर्गे आ सकते थे और आपका ये मुर्गा जो है कौन सा इतना कोई ख़ास नस्ल का था, या चलें था भी तो कई सारे आ जाते। आप इतनी सारी ज़ियाफ़तें और ये सारे सिलसिले कर रहे हैं, हमें भी बार बार आप परेशान कर रहे हैं और बार बार आपकी एक ही रट है कि मुर्गा गुम गया, मुर्गा गुम गया। शेख साहब बोले कुछ नहीं, चुप होकर बैठ गए। लोग अपने घरों को चले गए। कुछ दिन उन्होंने लतीफ़े बनाए, शेख साहब का मजाक उड़ाया और बात आई गई होगी। चंद दिन मज़ीद गुजरे तो वहाँ उस बस्ती से एक ऊँट चोरी हो गया, गुम हो गया। थोड़े दिन मज़ीद गुजरे, 2 ऊँट गुम गए और ये सिलसिला चलता रहा, हत्ता कि ये हुआ कि उस बस्ती से, उस कबीले से एक लड़की अगवा हो गई। अब जब लड़की गुम हुई वहाँ से तो कबीले के लोग बड़े परेशान हुए और लोगों ने आपस में मिल बैठ के ये फ़ैसला किया कि हमें तलाश करना चाहिए कि आखिर ये सारी जो चीज़ें गुम हो रही हैं, जितने ऊँट यहाँ से चोरी हो गए, अब जो बच्ची गुम हो गई तो ये जा कहाँ रही हैं। जब उन्होंने ढूंढ ढांढ शुरू की तो पता चला कि करीब की पहाड़ी पर डाकुओं के एक टोले ने अपना बसेरा बना लिया है और वो डाकू, उन्होंने जो आगाज़ किया वो शेख साहब के मुर्गे से किया और वो आगाज़ उसके बाद चूँकि कबीले में से कोई हलचल नहीं हुई, उसके बाद वो एक ऊँट पे गए, फिर दूसरे ऊँट पे, और इस तरह से ऊँट चुराने का सिलसिला शुरू हुआ और एक रात को उन्होंने वहाँ से लड़की अगवा कर ली। तो वो जो मुर्गे की बाक़ियात और ऊँटों की हड्डियाँ और उससे लेकर के लड़की तक, वो सब वहीं उनके उस गार में, उस बसेरे में लोगों को मिले। लोगों ने उनका मुकाबला किया, कुछ लोग इधर से मारे गए, कुछ उधर से मारे गए। बहरहाल डाकुओं को शिकस्त हुई और डाकू वहाँ से चले गए। शेख साहब ने शाम को अपने कबीले के लोगों की फिर दावत की
اور دعوت کرنے کے بعد ان کو کہا کہ میں اپنے مرغے کے لیے پریشان نہیں تھا، میں اس لیے پریشان تھا کہ ہمارے قبیلے میں آج سے پہلے ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے، ایسی کوئی حرکت ہوئی نہیں ہے، تو جب میرا مرغا گم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں شر پسندی کا عنصر جاگ اٹھا ہے، کہیں برائی اپنی جڑیں مضبوط کرنی شروع ہو گئی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہی جب یہ مرغا گم ہوا ہے ہمیں کوشش کر کے اس کا سدباب کر دینا چاہیے، اس کا کلا کما کر دینا چاہیے، ورنہ یہ مرغا اس نوبت تک لے آئے گا۔ اور وہی ہوا، آپ نے میری بات نہیں سنی اور اس مرغے سے معاملہ جو ہے قبیلے کی عزت اور آبرو تک جا پہنچا۔ ناظرین، بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، ہمارے ارد گرد چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا اگر بر وقت نوٹس لے لیا جائے تو ہم کسی بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں اور کسی بڑے خمیازے کو بھگتنے سے گریز کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو اور معاشرے کو، اپنے ارد گرد لوگوں کو اس بڑی پریشانی، بڑی دقت سے، بڑی مشکل سے بچا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ آپ کی تجاویز کا منتظر۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔